हेलो फ्रेंड्स, बी रैंकर क्लासेस वेलकम्स यू। आज का सेशन थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए कुछ मेमोरी के भर जाने के कारण हमारा वीडियो बीच में रुक गया, तो इसके लिए सॉरी। अगली टॉपिक जो थी वो मैं पढ़ाता चला गया, फ्लो में था, मैंने चेक नहीं किया पर वीडियो रुक गई थी, कोई बात नहीं है। तो अगला टॉपिक जो है हमारा वो है साइन कॉन्वेंशन। क्या है? साइन कॉन्वेंशन। मैंने सारे टॉपिक्स लिख दिए थे तो फिर से उसे टर्मिनेट करके फिर से मिटाकर आपके लिए रेडी किया। खैर कोई बात नहीं, बहुत इजी टॉपिक है। साइन कॉन्वेंशन के लिए हमें सबसे पहले एक मिरर ड्रॉ कर लेना है। ये साइन कॉन्वेंशन हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम पर चलता है। किस पे चलता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। और कोऑर्डिनेट सिस्टम दो टाइप्स की होती है, एक होती है पोलर और एक होती है कार्टेशियन। क्या होती है? पोलर और एक कार्टेशियन, है ना। तो कार्टेशियन साइन जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो हम लोग मेनली करते हैं, जिसके अनुसार यहाँ पर एक्स एक्सिस, यहाँ वाई, यहाँ पे एक्स डैश और यहाँ पे वाई डैश। क्लियर और नॉट? अब मान लिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट हमने रख लिया लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर पे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सारे डिस्टेंस हम लोग कहां से मेजर करते हैं दोस्त? पोल से मेजर करते हैं। और सेकंड पॉइंट जो है कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो सारे डिस्टेंसेस को कहां से मेजर करेंगे भाई? तो पोल से करेंगे। और सेकंड में है कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। कहां पे रहेगा? लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर पे हमेशा होगा, यानी हमेशा बाईं ओर होगा। अब एक बात बताइए, पोल से सारे डिस्टेंसेस को आपको मेजरमेंट करना है, तो पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी जो है, पोल टू ऑब्जेक्ट, पोल टू ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको किससे डिनोट करेंगे हम लोग? यू से। किससे डिनोट करेंगे? यू से। अच्छा, लेफ्ट साइड बढ़ रहा है एक्स डैश की ओर, तो यू क्या हो जाएगा हमारा? नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब मान लीजिए ये पॉइंट सी और ये पॉइंट एफ है, तो इमेज भी यही कहीं पे बनेगा बीच में। तो पोल से इमेज की दूरी, पोल टू इमेज, पोल टू इमेज क्या कहलाएगा? इमेज डिस्टेंस। क्या कहलाएगा? ये इमेज डिस्टेंस। इसको किससे डिनोट करेंगे? v से। किससे डिनोट करेंगे? v से। इतना नोट कर लीजिए पहले, तो फिगर और कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा भरेगा भी। इतना नोट कर लेंगे पहले। प्रिंटेड और नॉट? ओके, तो फिर आगे बढ़ेंगे। पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या कहलाएगी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे मिरर कोई भी हो। और इमेज डिस्टेंस कहां से होगा? तो पोल से इमेज के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? इमेज डिस्टेंस। अच्छा, पोल से फोकस की दूरी क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। तो अगर बात किया जाए तो जैसे देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो तो नेगेटिव होगा ही। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर ऑब्जेक्ट रखा गया है। v की बात करें तो वो भी क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि सेम साइड ऑफ द मिरर कनकेव। मिरर के केस में इमेज कहां बनता है? सेम साइड ऑफ द मिरर पे। और फोकल लेंथ की अगर बात करते हैं तो फोकल लेंथ हमारा क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि जिधर इमेज बनेगा उधर के ही फोकस से हमें लेना है, तो फोकल लेंथ भी हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि वाई एक्सिस के अलाउंग बढ़ रहा है। और हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो हो जाएगा क्या? नेगेटिव, क्योंकि वाई डैश एक्सिस के अलाउंग ये बढ़ रहा है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव और हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव। आज तक आपने सुना भी नहीं होगा -5 फीट का आदमी। हाइट जो है कभी भी ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट एक रियल ऑब्जेक्ट है ना, तो रियल कल्पना कभी माइनस में नहीं होती है। इमेज तो काल्पनिक है ना, ये रियल एंड इन्वर्टेड है। तो मान लीजिए इमेज तो बन रहा है पर ऑब्जेक्ट तो हम दे रहे हैं ना, तो रियल ऑब्जेक्ट का केस है तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो भी u हमेशा नेगेटिव ही रहेगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। सेकंड केस में क्या हो जाएगा? v जो होगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इमेज डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव, क्योंकि बिहाइंड द मिरर इमेज को बनना है, बिहाइंड द मिरर इमेज को बनना है। इसके बाद f जो होगा फोकल लेंथ हमारा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, राइट साइड ऑफ द मिरर, बिहाइंड द मिरर फोकस होगा। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव था ही, और हाइट ऑफ इमेज इस बार नेगेटिव ना होकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, तो सीधा इमेज जब हम लोग बनेगा, सीधा इमेज जब हम लोगों का बनेगा तो ये y एक्सिस के अलाउंग होगा। किसके अलाउंग होगा? y एक्सिस के अलाउंग होगा। इसीलिए जो है हमेशा जो है इन बातों को ध्यान रखेंगे। ये है फॉर कॉनकेव, है ना, ये किसके लिए है? कनकेव के लिए है। और ये किसके लिए है?
कन्वेक्स के लिए, किसके लिए है, कन्वेक्स के लिए है। तो कनकेव मिरर के केस में तो फिर से एक बार देख लेंगे, सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, पोल से जो है सारे डिस्टेंसेस को मेजरमेंट किया जाएगा। पोल से ऑब्जेक्ट की, पोल टू ऑब्जेक्ट है ना, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पोल से इमेज की दूरी क्या कहलाएगी, इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे, यू से। इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे, वी से। और पोल से फोकस की दूरी क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ। पोल से फोकस की दूरी क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ जो है स्मॉल एफ से डिनोट होता है। तो यानी कि अच्छा एक बात और जान लेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा हमारा क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये जो हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो अगर बात करते हैं कि कॉन्केव के केस में तो u तो हमेशा नेगेटिव होगा, v भी नेगेटिव होगा, f भी नेगेटिव होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ इमेज जो है वो नेगेटिव होगा। कन्वेक्स के केस में अगर हम लोग देखते हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा और इमेज डिस्टेंस भी जो है पॉजिटिव होगा, क्योंकि राइट साइड ऑफ द मिरर है, सॉरी लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर है, ठीक है, क्योंकि बिहाइंड द मिरर सीधा कहिए। फोकल लेंथ भी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव रहेगा और हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव रहेगा। यानी माइंड करने वाली बात यह है कि कॉन्केव के केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को छोड़कर सारे नेगेटिव होते हैं, और कॉन्वेक्स के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को छोड़कर सारे पॉजिटिव होते हैं। इसे प्लीज नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में होगा ही, लेकिन खुद से बना के जब आप इसे ऑब्जर्व करेंगे तो इसका फीलिंग कुछ अलग होगा। रिटर्न, आइए मिरर फॉर्मूला को जान लेते हैं हम लोग। मिरर फॉर्मूला डिराइवेशन अभी हम लोगों को पढ़ना नहीं, वो फाउंडेशन क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा। मिरर फॉर्मूला का केवल आपको फॉर्मूला भी जानना है ना। तो मिरर फॉर्मूला स्टैंड्स फॉर 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना। f स्टैंड्स फॉर द फोकल लेंथ, f स्टैंड्स फॉर द फोकल लेंथ, v stands for the image distance and u stands for the object distance, ठीक है। प्रूफ मैं आपको एग्जाम्स के दौरान या फिर देखता हूं पहले सारे क्लासेस कवर अप हो जाए, उसके बाद एक्स्ट्रा काम क्लासेस के बाद, है ना। अभी जो पहले मोस्ट कंपलसरी पहले उस पर ध्यान देंगे। न्यूमेरिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका किसी ने कमेंट सेक्शन में मुझे कहा भी था कि न्यूमेरिकल कब से पढ़ाओगे मनीष, टेंशन मत लो, न्यूमेरिकल तो ऐसा पढ़ाएगा मनीष की बैटरी डाउन हो जाएगी, घबराना नहीं है। आइए देखते हैं, और वो भी नहीं कि बहुत ज्यादा फालतू न्यूमेरिकल्स भी नहीं पढ़ाऊंगा, जो सही है, जो पूछे जाते हैं, जो सिलेक्टिव क्वेश्चंस है वही। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। रिटन और नॉट लिख लिए। अब आइए लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है मैग्निफिकेशन। क्या है, मैग्निफिकेशन। मैं यहां लिख लेता हूं। एक्चुअली मैंने क्लास में कैरी ऑन करते रह गया, मुझे पता नहीं चला कि जो है वीडियो रुक चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बचपन में हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास देखे हैं, उसका काम क्या होता है, किसी चीज को क्या करना, बड़ा करना। लेकिन मैग्निफिकेशन ये नहीं बताता, वो तो बताता है छोटे से बड़ा करना, लेकिन मैग्निफिकेशन ये बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट में चेंज क्या है, वो बड़ा हुआ, छोटा हुआ, इक्वल है। यहाँ से ये बातें हम लोग जानते हैं। तो मैग्निफिकेशन को हम ये कह सकते हैं हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एक बात बताइए मुझे, आप सोच रहे होंगे बहुत सारे बच्चे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ही नीचे क्यों रखा गया है, तो ये बता दूं मैं आपको, ओरिजिनल वैल्यू हमेशा नीचे ही होती है। ओरिजिनल वैल्यू हमेशा नीचे होती है, ऊपर हमेशा कंपैरेबल वैल्यू होता है। ऊपर हमेशा कौन होता है, कंपैरेबल वैल्यू। मान लेते हैं आपको एग्जाम में 50 में 40 आता है ना, तो मार्क्स इस तरह से लिखे जाते हैं। ओरिजिनल वैल्यू कहाँ होती है, नीचे, और कंपैरेबल वैल्यू कहाँ होती है, ऊपर। तो आपका 50 में 40 आया है, ओरिजिनल वैल्यू हमेशा कहाँ रखते हैं, नीचे। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिजिनल वैल्यू है, उससे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, है ना। हाइट ऑफ इमेज को भले बदल सकता है, ये ताकत किसमें है, मिरर में है, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो आप सिलेक्ट करके जो देंगे वो आपके कमांड में है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो मिरर के कमांड में नहीं होता। इसलिए कंपेयर करने के क्रम में हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे लिखते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज ऊपर लिखते हैं, और ये इक्वल होता है ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेशियो के, है ना। नेगेटिव साइड, नेगेटिव जो है साइन के साथ ये इसके साथ इक्वल होता है, क्योंकि यू हमेशा नेगेटिव ही होता है, इससे ये केस है। अब बाकी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपका विजन ज्यादा खुलेगा। तो HI/HO इज इक्वल टू -V/U। अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात
देखिए, अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ HI का वैल्यू 4 है और जो है मान लीजिए 2 है, सपोज HI का वैल्यू 2 है और HO का वैल्यू 4 है। एक केस में आपको देता हूँ HI का वैल्यू 2 है, HO की भी वैल्यू 2 है, और एक केस में देता हूँ HI की वैल्यू 4 है और HO की वैल्यू 2 है। इन तीनों में क्या बात है आप देख पाते हैं, जरा देख लेंगे। अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो ये HI जो है 2/4 है, तो मैं इसे कह सकता हूँ 1/2 यानी 0.5 यानी मैग्निफिकेशन लेस देन 1, यहाँ पे 1 मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1, यहाँ पे 2 मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1। अब जरा सोच कर देखिए, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल कब हुए थे? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी सी का केस है, यानी थर्ड नंबर केस। अच्छा एक बात बताओ, सी पे 1 है तो 1 से छोटा इमेज बनेगा कब? केस नंबर 1 और 2 में। यही तो संभावना थी ना, केस नंबर 1 और 2, इन्हीं तो संभावनाओं में ऐसा हुआ था ना कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज था वो ऑब्जेक्ट से क्या बना था? छोटा। पहले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ था? फोकस इंफिनिटी पे, और सेकंड केस में कहाँ था? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी पे था। और ऑब्जेक्ट जब बड़ा हुआ तो कौन कौन सा केस हुआ? 4 और 5। इसमें ऑब्जेक्ट का, अच्छा देखिए, पहले कहाँ था ऑब्जेक्ट? इनफिनिटी पे, फिर कहाँ हो गया? बियॉन्ड सी, छोटा बन रहा था, फिर सी पे आ गया, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। फिर जैसे ही वो आगे बढ़ा तो यानी कहाँ? अब सी के आगे बढ़ा तो बिटवीन सी एंड एफ बढ़ा, तो ऑब्जेक्ट का साइज जो इमेज का साइज जो ऑब्जेक्ट से क्या होने लगा? बड़ा होने लगा। उसके बाद फोकस पे गया, हाईली लार्ज इमेज बन गया। तो यानी मैग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है साइन कन्वेंशन और वो 6 फिगर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप सारे टर्म को कोरिलेट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल बनाने के क्रम में कुछ अगर ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन में तो आप उसका आंसर देख के बता सकते हैं, बताने की भी जरूरत नहीं है। अब लिख देगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया और फोकल लेंथ भी 20 सेंटीमीटर है, तो क्लियर बात है इमेज इनफिनिटी बनेगी, बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। 6 फिगर को माइंड में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मैग्निफिकेशन तक ये लास्ट टॉपिक था। यहाँ तक वीडियो इंटरप्ट हो गई थी थोड़ी सी, इसलिए मैंने इसे रिकैप कर दिया। थोड़ा फास्ट चल गया ये सेशन क्योंकि टॉपिक्स लिखे हुए थे तो थोड़ा कम समय लगा। फिर भी अगर आपको कंसेप्ट में थोड़ी सी भी लैकनेस मिले, थोड़ी सी भी कमी मिलती है, तो आप मुझे उससे इन्फॉर्म करें, मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, है ना। तो कैसा लगा आज का क्लास कमेंट में जरूर बताएंगे। और दोस्त, मेहनत का जो मेहनताना है वो तुम्हारा सब्सक्राइबर और लाइक ही है और तुम्हारे कमेंट से, है कि नहीं। यहाँ मैं अकेले पढ़ाता हूँ तो मुझे फील नहीं होता कि सामने वाला, ऐसे बैच में होता हूँ, है ना, 100-50 बच्चे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि मैं पूछता हूँ समझे कि नहीं, तो बताता है मुझे हाँ ये सर समझ गए या यहाँ पे डाउट है, लेकिन ऐसे मैं फील नहीं कर पाऊंगा कि आपको समझ में आ पा रहा है या नहीं, है ना। इसलिए जो है आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे जरूर बताएं कि कितनी समझ आपकी मजबूत हो रही है, कितना अच्छा आप समझ पा रहे हैं। और बाकी तो क्वेश्चन सेट्स भी फिर मैं लाऊंगा। आज हाइट ये खत्म कर दिया मैंने रिफ्लेक्शन, कल इसमें बेस्ड जो है 20 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। न्यूमेरिकल्स भी होंगे उसमें, थ्योरेटिकल बेस्ड भी क्वेश्चंस भी होंगे, एप्लीकेबल क्वेश्चंस भी होंगे। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही शानदार और डेलिकेट क्वेश्चंस दूंगा, आप निश्चित रहिए। आपको टॉपर बनाने का जिम्मा मैंने ले लिया है। नाम ही हमारा क्या है? वी रैंकर। आपको रैंकर बनाना है, तो रैंकर बनाना आसान तो काम है नहीं। रैंकर बनाने के लिए मुझे पहले मेहनत करना होगा आपके लिए, तो आपके लिए चुनिंदे चुनिंदे सवाल, है ना, बहुत ज्यादा टफ नहीं पर बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होंगे। ऐसे सवाल ही एग्जाम में पूछे थे। एग्जामिनेशन कभी आपसे बहुत टफ सवाल नहीं पूछता, एग्जामिनेशन आपसे एप्लीकेबल सवाल पूछता है। तो उम्मीद आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। हैव अ नाइस डे।